हमारा तीसरा सवाल है, सर कोई वज़न बढ़ाने की दवा बताएं जिसका कोई नुकसान भी ना हो और शरीर में खाया पिया भी लगे, सेहत भी बने और वज़न भी बढ़े और शरीर सुडौल और आकर्षक दिखे। प्लीज़ यूट्यूब पर जल्दी बताएं वीडियो इस टॉपिक पर, क्योंकि दुबलेपन से बहुत सारे लड़के परेशान हैं मेरे जैसे। कपड़े भी पहनते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है, देखिए मैंने शायद पहले भी ये बात आपसे कही होगी और आज दोहरा रहा हूँ कि चाहे आपको वज़न बढ़ाना हो चाहे आपको वज़न घटाना हो, किसी दवा का प्लीज़ सहारा मत लीजिएगा, उनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। आप अगर मुझे 4 साल से देख रहे हैं, कुछ व्यूअर्स होंगे जो पिछले 4 साल से मुझे देख रहे हैं, तो कई बार उन्होंने देखा होगा इस बात को कि मैंने अपना वज़न इन 4 सालों में कई बार घटाया भी है और बढ़ाया भी है बिना किसी मेडिसिन के। जब डॉक्टर्स ने कहा कि आपको वज़न घटाना है, हमने घटाया, और जब कहा डॉक्टर्स ने कि आप बढ़ाने की ज़रूरत है तो हमने बढ़ाया। ठीक है, तो टिप्स मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आसान है। थोड़े से आपको डाइट में चेंजेस करने पड़ेंगे, आपका वज़न ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा और आप देखेंगे रिज़ल्ट के 15 दिन में आपको बहुत अच्छे इंशाल्लाह रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। क्या करना है, पहली चीज़ तो ये ध्यान में रखें कि ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो दिखने में तो दुबले हैं लेकिन फिट हैं, कोई बीमारी नहीं है, ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, ठीक है, या उनको हाइपरथायराइडिज्म नहीं है, क्योंकि उस प्रोसेस में भी इंसान का, उन बीमारियों में भी इंसान का वज़न कम होता है, तो वहाँ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। यहाँ बात हो रही है सिर्फ नॉर्मल बंदों की कि वैसे तो नॉर्मल है, कोई बीमारी नहीं है शरीर के अंदर, लेकिन दुबले दिखते हैं, तो वो कैसे अपने आप को फिट करें, बस इतनी सी बात है। देखिए एक बात ध्यान रखें कि जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म प्रोसेस फास्ट वर्क करता है उन लोगों का वज़न कम होता है, जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म प्रोसेस स्लो होता है उन लोगों का वज़न ज़्यादा होता है, वो मोटे होते हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ इतना करना है कि मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है उसको सप्रेस करना है। किन चीज़ों से? पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट। ये चीज़ें आपको अपनी डाइट में शामिल करनी होंगी और फिर आप देखिए क्या नतीजे निकलते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। पहला काम तो हम ये करेंगे कि अपनी डाइट में इन चीज़ों को शामिल करना है, और दूसरा काम हमें करना है कि ये चीज़ें आपका शरीर आसानी से एक्सेप्ट कर ले, यानी कि आपका डाइजेशन इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप फिर लक्कड़, पत्थर, टीवी, फ्रिज, सोफ़ा, फर्नीचर कुछ भी खा लो, डाइजेस्ट हो गया, सुपर स्ट्रॉन्ग डाइजेशन, ठीक है नहीं, इस पे काम करना पड़ेगा। तो दो प्रोसेस हैं इसके आपको वज़न बढ़ाने के। तो क्या करेंगे, आप सुबह में क्या ले रहे हैं, चाय, पापे, चाय बिस्किट, इस तरह के, ये चाय पराठे, ये फेंक दीजिए एक तरफ। आपको लेना है सुबह में मिक्सर का जग, उसमें 2 केले डाल लीजिएगा, अप्रॉक्स 150 ml मिल्क, दूध डाल लीजिएगा, 3 से 4 खजूर, खजूर कीमिया लीजिएगा, सॉफ्ट खजूर होती हैं, आसानी से ग्राइंड हो जाएंगी, वो मिक्स हो जाएंगी उसके अंदर। अगर आप हार्ड ले लेंगे तो फिर वो नहीं हो पाएंगी, वो सही से वो उसमें मिक्स नहीं हो पाएंगी, ठीक है। कीमिया आपको मार्केट में मिल जाएगी आसानी से, तो वो लीजिएगा, इसको घुमा के एक शेक बना लें और वो शेक आप नाश्ते में लीजिएगा। इसके अलावा कोई नाश्ता आपको नहीं करना है। अगर आप अपना वज़न धीरे धीरे बढ़ाना चाहते हैं तो इसे एक दिन में एक टाइम काफ़ी है, और आप चाहते हैं कि 1 महीने में मैं अच्छी खासी मेरी सेहत सी हो जाए, यानी कि 1 महीने में तकरीबन 3 से 4 किलो वज़न में अपना बढ़ा लूँ, ठीक है, तो फिर आप इसको दिन में 2 टाइम कर लीजिएगा, ठीक है। एक काम तो आपको ये करना है। दूसरा काम करना है, आप ले लीजिएगा हब्बे हाज़मीन, ये एक टैबलेट आती है और इसको लेना है आपको खाना खाने के फ़ौरन बाद, लंच में और डिनर में। इसका काम होता है आपके डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना, इतना स्ट्रॉन्ग बनाना कि आप ये जो केला ले रहे हैं, ये जो खजूर ले रहे हैं, ये और ये दूध ले रहे हैं, ये इजीली डाइजेस्ट हो जाए, आपका पेट इतना मजबूत हो जाए कि इनको इजीली डाइजेस्ट कर ले। क्योंकि अगर आप इनको खाना भी शुरू कर देंगे और लेना भी शुरू कर देंगे शेक को, और आप इसे डाइजेस्ट ही नहीं कर पाए, आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया या आपको गैस बन गया, एसिडिटी हो गई, वॉमिट शुरू हो गई, क्योंकि आसान नहीं है। कैल्शियम में हाई पोटेशियम होता है, सॉरी केले में हाई पोटेशियम होता है, पोटेशियम इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकता इंसान। और एक बात और, खजूर और केला एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप इसे रेगुलर अपनी डाइट में शामिल कर लेता है कोई भी इंसान, तो दिल की बीमारियों से वो हमेशा महफूज रहने वाला है इंशाल्लाह। दिल की कोई बीमारी उसको नहीं होगी कभी ज़िंदगी में, दिल की बीमारी से तो कम नहीं मरेगा वो, फिर किसी बीमारी से, अगर आदमी इसको अपनी डाइट में शामिल कर लेता है तो,
केले और खजूर को, ठीक है। तो ये लीजिएगा। और हाँ, एक टैबलेट सुबह में और एक टैबलेट लंच के बाद और एक टैबलेट डिनर के बाद, ताकि आप सारी चीज़ों को, यानी कि इस शेक को भी आप इजीली डाइजेस्ट कर सकें, जो आप खाने में खाना ले रहे हैं उसको भी इजीली डाइजेस्ट कर सकें। जितना आपका डाइजेशन स्ट्रॉन्ग होगा, उतना जो खाते पीते हैं वो आपके शरीर को लगेगा। जब आपके शरीर को लगेगा तो आप देखेंगे कि दिन के हिसाब से आपका वज़न बढ़ना शुरू होगा। आप वेट गेन करेंगे, यानी कि आप देखेंगे कि 10 दिन के बाद 1 किलो वज़न बढ़ गया, 10 दिन के बाद फिर देखेंगे 3 किलो वज़न बढ़ गया। इस तरीके से आपका वज़न बढ़ता चला जाएगा। और विदिन जितना आपको रखना है अपना वज़न, यानी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि अगर आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच है, मेरी जितनी है, मेरी शायद 5-7 है, तो आपके ऊपर 65 किलो वज़न एकदम परफेक्ट है। एक चीज़ जो मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ वो ध्यान रखने की है कि आपकी जो कमर है वो 32 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। पेट मत बढ़ा लेना, ठीक है। अगर आपको लग रहा है पेट बढ़ रहा है तो फिर जिम ज्वाइन करिएगा, लेकिन मेरा तो मशवरा ये है कि बस फिट हो जाइए, उतना ही वज़न ठीक है। आपको लगता है कि आपने दिन में 2 टाइम लिया, ठीक है, और अब आपका वज़न जो है वो 65 क्रॉस कर गया है, तो आप उसको 1 टाइम कर दीजिएगा। 1 टाइम रखेंगे और वो नॉर्मल रहेगा, फिर आपका वज़न ऑटोमेटिकली 65 के आसपास ही रहेगा, वो ऊपर नहीं जाएगा। ये करिएगा और फिर मुझे बताइएगा 1 महीने के बाद इसी वीडियो पे कमेंट करके कि हाँ जी, क्या रिस्पॉन्स मिला आपको। और अगर किसी को अपना वज़न घटाना है तो फिर इसी वीडियो के कमेंट में बता देना आप हमें, हम इंशाल्लाह इस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे किसको अपना वज़न कम करना हो तो, ठीक है।